हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहन फ्रॉम क्विक स्टेप एंड वेलकम बैक टू आवर इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। तो जैसा आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएँ। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक पर भी। उनके लिंक्स हमारे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो गाइज, आज की जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक सिंगली लिंक लिस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये कहती है कि वी हैव टू फाइंड द kth एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, विच मीन्स कि हमको एक नंबर इनपुट दिया जाएगा k। तो सपोज अगर k 2 है तो हमको लिस्ट के एंड से सेकेंड एलिमेंट फाइंड करना है। अगर k 3 है तो हमें लिस्ट के एंड से थर्ड एलिमेंट फाइंड करना है। बट इस प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट ये है कि वी कैन ट्रैवर्स द लिस्ट ओनली वंस। हम उस लिस्ट को सिर्फ एक सिंगल ट्रैवर्स कर सकते हैं, 2 बार नहीं कर सकते हैं। तो गाइज, आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा और सिंगल ट्रैवर्सल में हम उस एलिमेंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि वी हैव टू फाइंड द kth एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। तो अगर हमारी ये एक सिंगली लिंक लिस्ट है सपोज, और हमें k की एक वैल्यू दी गई है, तो सपोज k इक्वल टू 1 दिया जाता है हमको, तो विच मीन्स कि 1 जो है हमारी लास्ट फ्रॉम द लास्ट नोड होगी, तो ये वाली होगी। तो हमारा आउटपुट होना चाहिए 50। अगर k की वैल्यू हमें 2 दी गई है तो सेकेंड नोड फ्रॉम द लास्ट कौन सी हो गई, ये फर्स्ट, और ये सेकेंड फ्रॉम द लास्ट, तो हमारा आउटपुट होना चाहिए 40। सिमिलरली अगर k 3 है तो हमारा आउटपुट होना चाहिए 30, द थर्ड लास्ट नोड फ्रॉम द लिस्ट। और अगर k इक्वल टू 4 है तो 20 विच इज़ द फोर्थ लास्ट नोड फ्रॉम द लिस्ट। तो गाइस, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका तो ये है कि हम लोग लिस्ट को एक बार ट्रैवर्स कर लें और उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि इस लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद अगर हमसे लास्ट एलिमेंट मांगा गया तो हम 5th वाला दे देंगे, अगर सेकेंड लास्ट मांगा गया तो हम 4th वाला दे देंगे। तो वो तो एक सिंपल सोल्यूशन है हमारे पास। बट इस प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट ये दी गई है कि हम लिस्ट को सिर्फ एक सिंगल टाइम ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो सिंगल टाइम ट्रैवर्स कर सकते हैं तो विच मीन्स कि एक बार हमने ट्रैवर्स कर ली तो वापस से हम उस लिस्ट को ट्रैवर्स करके एलिमेंट नहीं निकाल सकते हैं अपना। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आइए देखें क्या करेंगे। तो जब हम एक सिंगल टाइम ट्रैवर्स कर सकते हैं तो सपोज करिए कि हमको k दिया गया होता 3। तो जो हमारा हेड पॉइंटर अभी हमारी इनिशियल फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, अगर हम इसे मूव करते आगे और मूव करते करते एंड तक ले जाते हैं, तो सपोज करिए हमारी पूरी आइटरेशन में हेड हमारा लास्ट में इधर पॉइंट कर रहा होता, तो हमारे पास अगर उस टाइम पर एक और ऐसा पॉइंटर होता जो कि इधर पॉइंट कर रहा होता, तो हम उस पॉइंटर की वैल्यू रिटर्न करके बता सकते थे कि ये हमारी थर्ड लास्ट नोड होगी फ्रॉम इन द लिस्ट। तो इसको आप देख सकते हैं कि विच मीन्स कि हमारा हेड जो था वो इस पॉइंटर से 1 और 2 कदम आगे चल रहा है। तो अगर हम अपनी लिस्ट में शुरुआत से ही एक ऐसा पॉइंटर बना लें जो कि हेड से 2 कदम आगे चलेगा और उसको मूव करते जाएं और फिर हेड को भी उसके साथ मूव करते जाएं, तो हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखें ये कैसे होगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम एक टेम्पररी पॉइंटर लेंगे जो कि इनिशियली हेड को पॉइंट करेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी k की वैल्यू है, जैसे k इक्वल टू 3 है यहाँ पे, तो हम इस पॉइंटर को यहाँ से थर्ड पोजीशन पे ले जाएंगे पहले। तो हम टेम्प को यहाँ से मूव करके और इधर पॉइंट कर देंगे, और हेड अभी भी स्टार्टिंग पोजीशन पे पॉइंट कर रहा होगा। अब एक बार टेम्प जब हमारा यहाँ आ गया तो हमको पता है कि अब इन दोनों के बीच में सही डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट आइटरेशन में इन दोनों पॉइंटर्स को मूव करेंगे पैरेलली। तो हम क्या करेंगे कि हम टेम्प को एक कदम आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, तो टेम्प इधर आ जाएगा, और हम हेड को एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हेड इधर आ जाएगा। उसके बाद हम फिर टेम्प को बढ़ाएंगे और हेड को भी बढ़ाएंगे। अब हमको पता है कि टेम्प हमारा एंड पोजीशन पे आ चुका है, हम इसको और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जब टेम्प हमारा एंड पोजीशन पे आ चुका है तो उस टाइम हमारा हेड जहाँ पॉइंट कर रहा होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एंड से हमारी kth नोड हो जाएगी,
क्योंकि हमने अपना टेम्प पॉइंटर इनिशियली ही kth नोड आगे बढ़ा दिया था, k टाइम्स आगे बढ़ा दिया था, और उसको अब हम दोनों पॉइंटर्स को पैरेलली मूव कर रहे थे। तो ये दो पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारी एंड से kth नोड कौन सी है इन अ सिंगल आइटरेशन। तो गाइज आई होप ये क्लियर है। इसी चीज को हम लोग कोड में भी देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट कैसे करा जाएगा। तो इसके इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और जिसमें कि हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। तो मैंने इस लिस्ट में 5 एलिमेंट्स इंसर्ट करे हुए हैं। तो आप ये पुश फंक्शन देख सकते हैं। ये क्या करता है, हमारा हेड पॉइंटर लेता है और डेटा लेता है जो इंसर्ट करना है, और एक नई नोड क्रिएट करके लिस्ट के स्टार्टिंग में इंसर्ट करता है। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद जब हम लोग इंसर्ट कर चुके होंगे अपने एलिमेंट्स, तो हमारी लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो अब इस लिस्ट में हमको एक इनपुट वैल्यू k दी जाएगी और हमको kth नोड फ्रॉम द एंड फाइंड करनी होगी। तो इनिशियली इफ़ वी सपोज दैट k इक्वल टू 3, तो हम क्या करते हैं कि अपना फंक्शन जो है kth नोड फ्रॉम द एंड फाइंड करने का, उसको कॉल करते हैं विद द हेड एंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस फंक्शन में आइए देखें क्या होता है। तो इस फंक्शन में जैसा कि हम लोग ने डिस्कस करा था कि हम पहले एक टेम्प पॉइंटर लेते हैं जो कि हेड को पॉइंट कर रहा होता है, और अब हम उस टेम्प पॉइंटर को k टाइम्स इनिशियली आगे बढ़ाएंगे। तो हम एक लूप चलाते हैं फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन k का। इसमें हम टेम्प नॉट इक्वल टू नल भी चेक करते रहते हैं। तो ये दोस्तों एक स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए है, और वो यूज़ केस ये है कि अगर वैल्यू ऑफ k इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ नोड्स, तो क्या होगा कि हम जब टेम्प को आगे बढ़ा रहे होंगे तो हम ऑलरेडी एंड नोड पे पहुंच जाएंगे, बट k फिर भी अभी ग्रेटर देन i रहेगा। तो उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए हम लोग टेम्प नॉट इक्वल टू नल चेक करते हैं कि इफ़ k इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ नोड्स इट इज़ अ इनवैलिड इंडेक्स। तो सपोज हमारी लिस्ट में सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं और k इक्वल टू 5 दे दिया गया, विच मीन्स हमको एंड से 5th एलिमेंट चाहिए, विच डजंट मेक एनी सेंस। तो इफ़ टेम्प इक्वल टू नल आ जाता है हमारे पास, तो हम लोग यहीं से नल रिटर्न कर देंगे सेइंग दैट इट इज़ अ इनवैलिड इंडेक्स। बट सपोज कोई हमारे पास वैलिड कंडीशन है, सपोज हमारे पास नोड में या लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं और k इक्वल टू 2, 3 या कुछ ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा टेम्प ऑलरेडी उतने कदम आगे बढ़ चुका होगा। अब हम एक लूप चलाएंगे वाइल टेम्प, और हम टेम्प को एंड तक ले जाएंगे और पैरेलली हेड को भी मूव करेंगे साथ में। तो आप देख सकते हैं इस वाइल लूप में हम हेड को भी हेड ऑफ नेक्स्ट कर रहे हैं और टेम्प को भी टेम्प ऑफ नेक्स्ट कर रहे हैं। तो ये लूप क्या करेगा, टेम्प को एंड तक ले जाएगा, और जब टेम्प एंड तक पहुंच जाएगा तो जो हेड हमारा करंट पोजीशन पे पॉइंट कर रहा होगा वो होगी kth नोड फ्रॉम द एंड। तो आइए इसको रन कर देखते हैं। तो अभी हमारी ये लिस्ट है 10, 20, 30, 40 एंड 50, और द वैल्यू ऑफ k इज 3। सो फॉर दिस वैल्यू आप देख सकते हैं कि द kth नोड फ्रॉम द एंड इक्वल टू 30 आई है, विच मीन्स 1, 2 एंड 3, द थर्ड नोड फ्रॉम द एंड। अगर मैं k को चेंज करके 2 कर दूं और अगर इसको बिल्ड करके रन करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट आया है 40, विच इज द सेकेंड नोड फ्रॉम द एंड। सिमिलरली अब मैं k को कोई इनवैलिड इंडेक्स दे दूं, तो अभी मेरी लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं और मैं k की वैल्यू 7 दे देता हूं, तो अब जो k है इट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट। तो अब अगर मैं इसको बिल्ड करके रन करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि हमको आउटपुट आता है इनवैलिड इंडेक्स की, क्योंकि हमारे पास इस करंट लिस्ट में कोई भी एंड से 7th एलिमेंट नहीं है। तो गाइज दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन एंड दिस एल्गोरिथम टू फाइंड द kth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून टू आवर चैनल। So until our next video, stay safe and stay healthy. Goodbye.